Good morning, students. Beta, today we will start a new chapter that is air and water. आज हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो किसके बारे में है, एयर एंड वाटर के बारे में है. ठीक है. नाउ इसमें हम सीखेंगे क्या क्या बेटा. तो इस चैप्टर को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है. तो जो आज हम लर्न करेंगे वो किस बारे में लर्न करेंगे, एयर एंड इट्स यूजेस, कि एयर क्या है और उसके यूजेस क्या क्या हैं. आज हम उसके बारे में लर्न करेंगे. ओके. अब बेटा सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं, एयर एंड इट्स यूजेस. हवा क्या है और उनके यूजेस क्या क्या है. अब देखो बेटा, इससे पढ़ने से पहले सबसे पहली चीज़ क्या है कि हवा होती क्या है, एयर है क्या. तो आपको पता है एयर हमारे चारों तरफ है. ठीक है. एयर इज़ प्रेजेंट ऑल अराउंड अस. हमारे चारों तरफ हमें जो एयर है वो प्रेजेंट है, हवा प्रेजेंट है. वी कैन नॉट सी एयर बट वी कैन फील इट. हम हवा को देख तो नहीं सकते बट हम क्या कर सकते हैं, उसको फील कर सकते हैं. जैसे जब तेज़ हवा चलती है तो आपको महसूस होता है ना कि हाँ हवा चल रही है. जैसे आपके कपड़े उड़ने शुरू हो जाते हैं, जब आप कपड़े सुखाते हो तो देखते हैं तेज़ हवा चलती है तो कपड़े उड़ने शुरू हो जाते हैं. तो आप क्या फील कर सकते हो ना उसको. ठंडी हवा चलती है तो आपको ठंडक फील होती है. तो हम देख नहीं सकते हवा को लेकिन हम उसको फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं. अब एयर में होता क्या है, एयर कंटेन्स मैनी गैसेस. एयर में, हवा में बहुत अलग अलग तरह की गैसेस होती हैं. वाटर वेपर, जो पानी की बूंदे जो कहते हैं ना वाटर वेपर्स, वो होते हैं. स्मोक, धुआं. डस्ट, धूल. एंड जर्म्स, जर्म्स भी एयर में प्रेजेंट होते हैं. तो समझ में आया. एयर क्या है, कॉम्पोजिशन ऑफ मैनी गैसेस, यानी काफ़ी सारी गैसेस का एक ग्रुप है जिसको हम क्या कहते हैं, एयर कहते हैं. एंड गैसेस के अलावा एयर में क्या क्या मिलती है आपको, वाटर वेपर, जो पानी के कण बोलते हैं, पानी की बूंदे बोलते हैं वो. स्मोक, धुआं. डस्ट, धूल. और जर्म्स, ये भी आपको एयर में मिलेंगे. ठीक है. आगे क्या है, लिविंग थिंग्स नीड एयर टू ब्रीथ एंड बी अलाइव. जो लिविंग थिंग्स हैं यानी जो भी जिंदा चीज़ें हैं, तो जैसा आपने पहले पढ़ा होगा लिविंग एंड नॉन लिविंग. लिविंग थिंग्स कौन से होते हैं, जो ग्रो करती हैं, सांस लेती हैं. ठीक है. उनको हम क्या कहते हैं, लिविंग थिंग्स. तो लिविंग थिंग्स को एयर की ज़रूरत है, नीड है किस चीज़ के लिए, टू ब्रीथ, सांस लेने के लिए. एंड बी अलाइव, और ज़िंदा रहने के लिए. प्लांट्स नीड एयर टू मेक देयर फूड. अब जो पौधे हैं उनको एयर की रिक्वायरमेंट किस लिए चाहिए, पौधों को एयर, हवा किस लिए चाहिए होती है, टू मेक देयर फूड, ताकि वो अपना खाना बना सके. जो प्लांट्स हैं वो एयर में जो गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, उसका यूज़ करके अपना खाना बनाती है. तो उसको, प्लांट को एयर की नीड हो गई इस वजह से. देयर आर अदर यूजेस ऑफ एयर अराउंड अस. तो कुछ और यूजेस भी हैं हमारे आसपास, जो हम एयर के, जो हमारे आसपास एयर है तो उसके कुछ और यूजेस भी हैं. 2 तो हमने पढ़े अभी तक. क्या पढ़ा, पहला टू ब्रीद एंड टू अलाइव. लिविंग थिंग्स को क्या चाहिए, टू ब्रीद एंड बी अलाइव, सांस लेने के लिए और जिंदा रहने के लिए. और दूसरा हमने क्या पढ़ा था कि प्लांट्स नीड एयर टू मेक देयर फूड, कि पौधों को भी अपने खाना बनाने के लिए एयर की रिक्वायरमेंट होती है. अब कुछ और यूजेस पढ़ते हैं. एयर हेल्प्स बर्ड्स फ्लाई. जो हवा होती है वो बर्ड्स को उड़ने में हेल्प करती है. एयर ऑल्सो हेल्प्स एरोप्लेन्स. एयर एरोप्लेन्स को भी हेल्प करती है. एंड एयर ऑल्सो हेल्प्स एरोप्लेन्स. जो हवा है वो एरोप्लेन्स को भी, एरोप्लेन्स हवाई जहाज़ को भी उड़ने में हेल्प करती है. पैराशूट्स को हेल्प करते हैं. हॉट एयर बलून्स, जो गर्म हवा के बलून्स होते हैं, गुब्बारे होते हैं जो ऊपर उठाने, जैसे आपने देखा होगा हॉट एयर बलून्स, तो उनको भी, हॉट एयर बलून्स भी आपको हेल्प करती हैं. एयर आपको हेल्प करती है हॉट एयर बलून्स को भी ऊपर ले जाने के लिए. ठीक है. तो क्या क्या हुआ आपका, ये पॉइंट क्या कह रहा है कि एयर हेल्प्स बर्ड्स फ्लाई. एयर बर्ड्स को फ्लाई करने में हेल्प करती है, एरोप्लेन्स को, पैराशूट्स को और हॉट एयर बलून्स को फ्लाई करने में हेल्प करती है. सेकेंड पॉइंट क्या है कि एयर इज़ फिल्ड इन टायर्स, फुटबॉल्स एंड बलून्स टू गिव दैम अ डेफिनेट शेप. कि जो एयर है वो हवा टायर्स में, जैसे आपकी साइकिल, मोटरसाइकिल, बाइक जो हो गई आपकी, कार हो गई, तो उनकी जो टायर्स होते हैं उनमें हम एयर फिल करते हैं ना ताकि उनके एक शेप मिल जाए. ठीक है. फुटबॉल को भी, फुटबॉल में भी हम एयर भरते हैं ताकि उसको एक शेप मिल जाए, नहीं तो बिना एयर के फुटबॉल से आप खेल भी नहीं पाओगे. और बलून्स को फिल करने के लिए एयर का यूज़ किया जाता है. एंड नेक्स्ट, लाइट ऑब्जेक्ट्स लाइक बिट्स ऑफ पेपर. बिट्स ऑफ पेपर मतलब
पेपर के छोटे छोटे टुकड़े, काइट्स पतंग एंड ड्राई लीव्स फ्लाई इन द एयर, और जो सूखे पत्ते हैं वो भी हवा में उड़ते हैं। और किसकी वजह से उड़ेंगे? ये सारे एयर की वजह से। जैसे देखो यहाँ पे आपको क्या दिखाया फर्स्ट इमेज में कि जो बर्ड है वो फ्लाई कर रही है, यहाँ पे एयर को फुटबॉल में फिल किया गया है, यहाँ पे काइट फ्लाई कर रही है। ये किसकी वजह से हो रहे हैं? सब एयर की वजह से होती है। और हमने क्या कहा था, एक हमें क्या है कि वी शुड ऑलवेज ब्रीथ क्लीन एयर, हमें साफ़ यानी साफ़ हवा को सांस लेना चाहिए। जैसे पॉल्यूशन होता है तो वो कहीं ना कहीं हमें प्रॉब्लम क्रिएट करता है ना, तो वही चीज़ है कि जितनी साफ़ सफाई होगी तो एयर भी हमारी उतनी ही साफ़ होगी। अब नेक्स्ट है स्मोक एंड डस्ट मेक द एयर डर्टी, धुआं और धूल ये हवा को क्या करते हैं? गंदा बना देते हैं, डर्टी कर देते हैं। व्हेन वी ब्रीद डर्टी एयर वी फॉल इल, जब भी हम अगर जो डर्टी एयर है उसको सांस लेंगे तो हम क्या हो जाएंगे? बीमार हो जाएंगे। ट्रीज हेल्प्स टू कीप द एयर क्लीन, और जो पेड़ होते हैं वो जो हवा है, एयर है, उसको साफ़ रखने में हमारी हेल्प करती है। देयरफॉर वी शुड प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज एंड टेक केयर ऑफ दैम, इसी वजह से हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाने चाहिए, पौधे लगाने चाहिए, और उनकी ध्यान रखना चाहिए, पौधों को पानी देना चाहिए। ठीक है, तो आज हमने क्या समझा कि एयर क्या है और उसके यूजेस क्या हैं। तो एयर क्या थी बेटा? आप जल्दी से क्विक समरी करें तो एयर क्या है? एक ऐसा ग्रुप ऑफ गैसेस है, यानी एयर कंटेन्स मैनी गैसेस। एयर क्या है? बहुत सारी गैसेस होती हैं इसमें, वाटर वेपर होते हैं, स्मोक होता है, डस्ट होता है और जर्म्स होते हैं। ठीक है, ये सब मिल के क्या बनाते हैं? एयर बनाते हैं। दूसरा पॉइंट हमने क्या सीखा था कि हम एयर को देख नहीं सकते, हम एयर को फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। ठीक है, और फिर हमने एयर के यूजेस पढ़े थे। एयर के यूजेस क्या क्या हैं? सबसे पहला यूज़ क्या है कि जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं उनको एयर की ज़रूरत है ब्रीथ करने के लिए, सांस लेने के लिए और ज़िंदा रहने के लिए। दूसरा पॉइंट हमने क्या किया था कि जो प्लांट्स हैं उनको अपना खाना बनाने के लिए भी एयर की नीड होती है। ठीक है, थर्ड पॉइंट हमने क्या किया था यूजेस में कि जो एयर है वो बर्ड्स को, एरोप्लेन्स को, पैराशूट को और हॉट एयर बलून्स को फ्लाई करने में, उड़ने में हेल्प करती है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट हमने क्या किया था कि जैसे टायर, फुटबॉल और जो बलून्स हैं इनमें एयर को फिल किया जाता है ताकि उनकी एक प्रॉपर शेप आ जाए। एंड लास्ट पॉइंट कि जो छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े हैं, काइट्स हैं एंड जो सूखे पत्ते हैं वो भी एयर में फ्लाई करते हैं इसकी वजह से। ठीक है, अब एक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ हमने क्या समझी कि जो एयर है उसको स्मोक, धुआं और डस्ट, धूल गंदा करते हैं, पॉल्यूट करती हैं उसको। ठीक है, प्रदूषित करती हैं। जब हम पॉल्यूटेड एयर को ब्रीथ करेंगे, सांस लेंगे गंदी हवा में, जो डर्टी एयर बोला हमने, पॉल्यूटेड एयर बोली, उसको अगर हम सांस लेंगे उसमें तो क्या होगा? हम बीमार पड़ जाएंगे। और इस एयर को, मतलब जो पॉल्यूटेड एयर है, इसको साफ़ करने में हमारी हेल्प कौन करता है? ट्रीज़ हेल्प करते हैं। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए और उनका ध्यान रखना चाहिए। तो ये तो हो गया बेटा आपका पार्ट 1 इस वीडियो का। इसके साथ जो आपका होमवर्क है, ये जो टाइम प्लीज़ एक्सरसाइज है आपको ये करनी है। अब टाइम प्लीज़ एक्सरसाइज में जैसे बेटा फर्स्ट क्वेश्चन है वी कैन नॉट फील एयर, इसमें पूछा गया कि हम एयर को फील नहीं कर सकते, क्या ये सही है? देखो हमने क्या करना है, ठीक करके इसको दोबारा लिखना है। तो वी कैन फील एयर, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? वी फील एयर, हम एयर को फील करते हैं। कैन नॉट यहाँ से हम कट कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है ब्रीदिंग डर्टी एयर कैन कीप अस हेल्दी, यानी अगर हम डर्टी एयर, पॉल्यूटेड एयर में सांस लेते हैं तो उससे हम हेल्दी रहते हैं? नहीं ना, वो हमें क्या कर देती है? इल कर देती है। तो यहाँ पे हेल्दी की जगह क्या आएगा? मेक्स अस इल। एयर इज़ नॉट ऑलवेज नीडेड टू थिंग्स फॉर थिंग्स टू बर्न, अगला क्या कहता है कि हवा की हमेशा ज़रूरत नहीं होती चीज़ों को जलाने के लिए। लेकिन हमने पहले क्या पढ़ा था कि हवा की में जो ऑक्सीजन होती है वो चीज़ों को जलने में हेल्प करती है, तो ये भी गलत हो गया। तो एयर इज़ ऑलवेज नीडेड फॉर थिंग्स टू बर्न, हवा होगी तो ही हम चीज़ों को जला पाएंगे। नेक्स्ट, ओनली एनिमल नीड एयर टू लिव, क्या सिर्फ एनिमल्स को ज़रूरत है हवा की जीने के लिए? नहीं ना, ऑल लिविंग थिंग्स को ज़रूरत है। तो हम क्या कहेंगे? ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर टू लिव। अब है एयर डज नॉट कंटेन जर्म्स, एयर में जर्म्स नहीं होते। लेकिन हमने क्या पढ़ा था कि एयर में जर्म्स होते हैं, तो एयर कंटेन्स जर्म्स, यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? एयर कंटेन्स जर्म्स। अब जो लास्ट है जो अपना वी कैन सी एयर बट कैन नॉट फील इट, ये क्या कहता है कि हम एयर को देख सकते हैं लेकिन एयर को फील नहीं कर सकते। लेकिन ये क्या हो गया? अपोजिट हो गया।
क्या होता है कि हम एयर को देख नहीं सकते लेकिन फील कर सकते। तो आप क्या लिखेंगे, वी कैन नॉट सी एयर बट कैन फील इट। या फिर आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, वी फील एयर बट वी कैन नॉट सी इट। ठीक है, तो इसके साथ आपकी टाइम प्लीज एक्सरसाइज भी डन हो जाएगी। ओके बेटा, थैंक यू।